हमारे साथ कानपुर के पूर्व महानगर अध्यक्ष हरप्रकाश अग्निहोत्री जी हैं। वो काफी समय से विधानसभा की टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन बीते रोज जब सीट डिक्लेयर हुई और विधानसभा प्रत्याशी किसी और को बनाया गया, तो उनको कुछ नाराजगी है। हरप्रकाश जी, क्या नाराजगी है आपको कांग्रेस के आला कमान से? देखिए, नाराजगी ये है कि कांग्रेस में 16 लोगों ने आवेदन किया था, जिनका कांग्रेस में, जैसे हमारा 48 साल, किसी का 30 साल, किसी का 35 साल, किसी का 20 साल का संघर्ष है। पिछले 32 सालों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। इसके बावजूद भी हम लोग कभी पार्टी संगठन के प्रति विचलित नहीं हुए। संगठन से जुड़ करके काम कर रहे थे, हम लोग काम कर रहे थे। बाहर से एक हफ्ते पहले एक विधायक और एक पूर्व विधायक की साजिश के चलते, जिनका भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से व्यक्तिगत संबंध है, ताल्लुकात हैं, उनको फायदा पहुंचाने की नीयत से सपा से आए हुए। आप खुल के बताइए, कौन विधायक है जो इसमें शामिल है? देखिए, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। कैंट से सोहेल अंसारी और किदवई नगर से अजय कपूर, पूर्व विधायक, इन लोगों ने एक साजिश के तहत समाजवादी पार्टी से एक हफ्ते पहले एक व्यक्ति को शामिल करा करके उसको टिकट दिला दी, ताकि वहां का मुस्लिम ध्रुवीकरण हो, मुस्लिम वोट बढ़ जाए और भारतीय जनता पार्टी के उनके मित्र प्रत्याशी को उसका लाभ मिल जाए। अब इसका नुकसान एक तो ये है कि मुसलमानों में ये मैसेज है, संदेश है कि कांग्रेस ने मुस्लिम प्रत्याशी उतार करके भारतीय जनता पार्टी को वहां पर बाग ओवर देने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम कर रही है। और हिंदुओं में यह है मैसेज कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है, उसको पूरी तरीके से स्थापित करने में इन दोनों विधायक और पूर्व विधायक का योगदान है। और यही नाराजगी है कि जब हम 16 लोगों ने आवेदन किया था, तो किसी भी एक कांग्रेस की पृष्ठभूमि के व्यक्ति को अगर ये टिकट दे देते, तो एक दिन 2 दिन थोड़ी बहुत हल्की नाराजगी होने के बाद आदमी नॉर्मल हो जाता है कि नहीं भाई, कांग्रेस का सिपाही है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कांग्रेस में काम कर रहा था, हमें नहीं मिली, इन्हें मिल गई। और पूरी तन्मयता और ताकत के साथ में हम लोग काम करके उस प्रत्याशी को जिता करके ले आते। तो अब आपका आगे की क्या रणनीति है? क्या आप करना चाह रहे हैं इस वक्त? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात, और आप देखिए, हमारे जो संदीप सिंह हैं, जो प्रियंका गांधी जी के सलाहकार हैं, रोहित चौधरी जो राष्ट्रीय सचिव हैं, सत्यनारायण पटेल, अजय कुमार लल्लू, ये चारों के चारों लोग, अब हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, पहले चूंकि जबान दबी हुई थी कि ब्राह्मण के विरोधी हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं रहा है कि कानपुर में एक भी ब्राह्मण प्रत्याशी न लड़ाया गया हो चुनाव। महाराजपुर से कनिष्क पांडे, महाराजपुर से कनिष्क पांडे लड़ रहे हैं, चुनाव टिकट दिया गया। इसके पहले भी आपने बात की थी। ये वो कानपुर नगर में नहीं आते, टिकट दे दिया गया जी। देखिए, वो कानपुर नगर में नहीं आती है सीट, वो नगर ग्रामीण में है। हम कानपुर नगर की बात कर रहे हैं, हम कानपुर महानगर लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जहां पर गोविंद नगर विधानसभा से कभी शैलेंद्र दीक्षित लड़े, कभी अंबु शुक्ला लड़े, गिरीश त्रिवेदी लड़े, गणेश दीक्षित लड़े। तो ऐसा कभी भी नहीं रहा कि कभी भी कानपुर से ब्राह्मण पंडित भूधर नारायण मिश्रा लड़े, श्याम मिश्रा लड़े, जटाधर वाजपेयी लड़े। मतलब स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं रहा कि कानपुर महानगर से कोई ब्राह्मण प्रत्याशी न लड़ाया गया हो। अच्छा बताइए, लोकसभा कानपुर की सबसे ज्यादा ब्राह्मणों के क्षेत्र माना जाता है, 6.5 लाख मतदाता है। आप वहां पर क्या संदेश देना चाहते हैं? इसका मतलब ये जो चारों लोग बैठे हुए हैं, ये लोग श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। और जहां तक हमारी जानकारी में है कि ये लोग अमित शाह के इशारे पे कांग्रेस संगठन को भाजपा की तर्ज पे चला रहे हैं। आप देखिए, पूरे प्रदेश में नाराजगी व्याप्त है।
कहीं समाजवादी पार्टी से आप ला करके, कहीं आप जो है सपा से ला करके, निष्ठावान कार्यकर्ताओं की पीठ में छुरा भोग करके आप प्रत्याशी बना रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं में तो पूरे प्रदेश में है, खाली कानपुर में नहीं है। लेकिन ये पहला चांस है 6.5 लाख जहां पर ब्राह्मण मतदाता हो, जहां ये पहचान हो कि कानपुर की लोकसभा में सबसे ज्यादा ब्राह्मण मतदाता है, वहां पर आप एक भी ब्राह्मण नहीं देना चाहते हैं, केवल विधायक और पूर्व विधायक तो खुश करने के लिए। तो ये नाराजगी है। ये तो आपकी बात सही है कि पिछले 5 साल में जिन लोगों को टिकट मिली है वो देखे नहीं गए कहीं पे, सड़कों पे तो नहीं दिखे, सड़कों पे आप ही दिख रहे थे या आपके जो साथ के कार्यकारिणी के थे और कई लोग थे, पर ये लोग नहीं दिखे जो जिनको टिकट मिले, जो प्रमोद जायसवाल हो, अजय कपूर हो या और भी जो भी लोग हैं, वो तो सड़कों पे नहीं दिखे। अजय कपूर तो कभी भी कांग्रेस का काम ही नहीं करते हैं। महेश दीक्षित अध्यक्ष रहे हो, अब्दुल मन्नान अध्यक्ष रहे हो, हम अध्यक्ष रहे हो, 26 जनवरी 15 अगस्त के जुलूस तक में आते नहीं थे, उसमें जनसभा में शामिल नहीं होते थे, कभी धरना प्रदर्शन में नहीं रहते थे। लेकिन ये ताकत और बाहुबल और पैसे के दम पर अब ये जो कांग्रेस को खत्म करने का काम संदीप सिंह, रोहित चौधरी और अजय कुमार लल्लू कर रहे हैं, इसका हम पार्टी में रह करके विरोध करेंगे। हमें मालूम है कि कुछ नहीं मिलना है, लेकिन कम से कम आने वाली पीढ़ी के लिए तो हम ऐसा विरोध करके कि आने वाली पीढ़ी को इन सब चीजों का सामना न करना पड़े जो गलत निर्णय लिए जा रहे हैं। देखिए, इन लोगों ने अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर प्रियंका गांधी जी ने इनको ताकत दे दी है तो ये उस ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं को आपने मिलने की कोशिश नहीं की प्रियंका गांधी से, क्योंकि यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि हम 6.5 साल अध्यक्ष रहे और प्रियंका गांधी से एक बार नहीं मिल पाए। ये मिलने नहीं देते हैं क्योंकि जानते हैं कि अगर हम इनको मिलने देंगे तो हमारी कमियों को बता देंगे, और अगर 150 कार्यकर्ताओं ने जा करके इनकी कमियों को बता दिया तो प्रियंका गांधी इनको हटा देंगे। तो ये प्रियंका गांधी, आप पूरे प्रदेश में सर्वे करा लीजिए कि ये जो इनके लाइन का व्यक्ति नहीं है, उसको किसी को प्रियंका गांधी से, राहुल गांधी से ये लोग मिलने ही नहीं देते हैं। आप कहते रहिए, चिल्लाते रहिए। अभी हम लोग परसों रात में गए थे पीसीसी कार्यालय, वहां पर जो है सत्यनारायण पटेल थे और चले गए, फिर लौट करके नहीं आए। अरे हमारी पीड़ा तो उनको सुननी चाहिए थी, हमारी बात सुननी चाहिए थी। खाली आप हमसे दरी बिछवाएंगे, कार्यकर्ता दरी बिछाएगा, कार्यकर्ता झंडा उठाएगा, कार्यकर्ता लाठी खाएगा, और आप टिकट दे देंगे समाजवादी पार्टी से आए हुए। और देखिए, समाजवादी पार्टी से जो व्यक्ति आया है वो आज आया है और चुनाव बाद फिर चला जाएगा समाजवादी पार्टी में, वो रहेगा नहीं। इससे पहले 2017 में सोहेल अंसारी क्या थे, 1.5 महीना पहले आए। क्या कांग्रेस में मुसलमानों की कमी थी? बड़े बड़े नेता कांग्रेस में थे मुसलमान। अगर आपको टिकट देनी थी तो अपने पार्टी के कार्यकर्ता को देते। आज कांग्रेस का ये जो हस्त्र किया ये इन्हीं लोगों ने किया, इनके जैसे लोगों ने किया, रोहित चौधरी, संदीप सिंह, अजय कुमार लल्लू जैसे लोगों ने। तो ये नाराजगी है और हमारी नाराजगी ये रहेगी, और हम पार्टी छोड़ने नहीं जा रहे हैं। पार्टी अगर हमें निकाल भी दे, अगर पार्टी हमें निकाल भी दे तो हमारे दिल से, दिमाग से पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, समझे, इनको नहीं निकाल पाएंगे। कांग्रेस के प्रति जो समर्पण है। चलिए, अभी तो विधानसभा का चुनाव चल रहा है इस वक्त, आगे कैसे इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे? क्या फिर चुनाव के बाद मिलने की कोशिश करेंगे कि फिर अपनी बात किस तरह? देखिए, आपकी बात नीचे स्तर पे ही दब के रह जाएगी, ऊपर स्तर पे कैसे जाएगी? कहने से देखिए, जब रिजल्ट आ जाएगा तब प्रयास करेंगे। अगर मुलाकात होती, देखिए ये जो, अगर ये लोग बैठे रहेंगे तो ये किसी कार्यकर्ता को मिलने नहीं देंगे, मुलाकात नहीं करने देंगे। हम आपसे बता तो रहे हैं कि 6.5 साल हम अध्यक्ष रहे और एक बार भी प्रियंका गांधी से मुलाकात नहीं कर पाए। मेल पे, फोन से, पत्र से समय मांगते रहे, लेकिन समय नहीं मिला तो नहीं। प्रियंका गांधी जी तमाम बार लखनऊ आई, हम लोग तमाम बार भीड़ ले करके लखनऊ गए, लेकिन मुलाकात नहीं कर पाए।
विपक्ष तो इसी क्योंकि बात जो को संदीप सिंह बैठे हैं, विपक्ष इसी बात का है तो फायदा उठा रहा है कि वो कह रहा है कि कार्यकर्ताओं को तो सुनी नहीं जाती, वहां पे का हाई कमान और हाई कमान की सब बातें सुनी जाती हैं देखिए और यही बात बार बार कही जा कार्यकर्ताओं रही है। को, देखिए जैसे आप सेना देखिए, में, जी जी जी, जैसे सेना में एक पागल हाथी अपने ही सिपाहियों को रौंदता है, वैसे ही ये जो 4-5 लोग बैठे हुए हैं दिल्ली और प्रदेश में, ये अपने ही कार्यकर्ताओं की पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं, अपने ही कार्यकर्ताओं को रौंदने का काम कर रहे हैं और फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस संगठन को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। और फिर हम ये दोबारा दोहरा रहे हैं कि अगर इसकी जांच करा ली जाए तो ये लोग अमित शाह के इशारे पे काम कर रहे हैं, हर जगह पे कमजोर कैंडिडेट दिए जा रहे हैं, दूसरे दूसरे दलों से लाकर दिए जा रहे हैं ताकि कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़े और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए। नहीं तो इस देखिए, ये तो चलिए अमित शाह के उससे काम कर रहे हैं, क्या क्या वो चीजें हैं। पर आप जब 6.5 साल आप खुद करें, आप 6.5 साल से जिला अध्यक्ष रहे कानपुर महानगर के, और आप ना प्रियंका गांधी से मिल पाए ना राहुल गांधी से मिल पाए, तो आपने खुद ये नहीं जाना कि जब आप सबसे बड़े नेता हैं कानपुर के, क्योंकि महानगर अध्यक्ष हैं आप, जब आपकी स्थिति ये है तो बाकी कार्यकर्ताओं में कैसे एक ऊर्जा प्रदान करेगी कांग्रेस की उनके नेता उनके लिए काम जी कर रहे हैं। भैया, इसीलिए तो हमने आज ये बीड़ा उठाया है कि जिन चीजों से हम गुजरे हैं, जिन चीजों पे हमने सफर किया, संघर्ष किया है, तो आने वाला कार्यकर्ता हमारा उन चीजों से सफर ना करे, तभी इस चीज का बीड़ा उठाया है कि मुखर विरोध किया जाएगा, मुखर होकर के बात रखी जाएगी। और इसमें हम नहीं हैं, इसमें हजारों हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हैं जो मुखर विरोध कर रहे हैं। आज शाम को भी जो है कुछ न कुछ जो है निर्णय लिया जाएगा, रहेंगे पार्टी में लेकिन कुछ न कुछ निर्णय लिया जाएगा कि ताकि हाई कमान तक लखनऊ में बैठे हुए इन मठाधीशों को, जो कमरों में बैठ करके लिस्ट बना रहे हैं, जिसको मना रहा है काट रहे हैं, जिसको मना रहा है जोड़ रहे हैं, इसका तो विरोध करना ही होगा और लगातार करते रहेंगे। चलिए हरप्रकाश जी, आखिरी सवाल है ये कि खुशी दुबे की मां को जो टिकट दिया गया उसको आप कहां से जस्टिफाई करते हैं? देखिए वहां पे कल्याणपुर विधानसभा लगातार कार्यकर्ता काम गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। इस तरीके यही तो सब नाराजगियां हैं कि जब लॉकडाउन लगा हुआ था, हमारे जैसा कार्यकर्ता जो लंग्स का मरीज है, भीड़ में जाकर के नेहरू रसोई बांट रहा था, सोनिया गांधी राशन किट बांट रहा था, प्रियंका गांधी के नाम से थाली बांट रहा था। इसी तरीके से कल्याणपुर में और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और साथी जो आज टिकट के दावेदार हैं, वो लोग वहां पर काम कर रहे थे, वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर जो है सब रसोई बांट रहे थे, लॉकडाउन में जो है शरणार्थियों की मदद कर रहे थे। उनको नजरअंदाज करके इन्होंने जो ये देखिए, इससे ब्राह्मण वोट मिलने वाला नहीं है। जो इनको ये समझ में आ रहा है, भाई जो मारे गए थे वो भी तो ब्राह्मण थे। अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों को कैसे कराएगी? ये जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, पता नहीं क्या प्रियंका गांधी जी को समझा रहे हैं, क्या गुमराह कर रहे हैं संदीप सिंह, रोहित चौधरी। आप कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष रहे, आप खुद बताइए, क्या भाजपा इस चीज को भुनाने में पीछे रहती? वो पहले भुना लेती। बिल्कुल वो भुनाए। देखिए वो पता क्या करेंगे, हमारे पास जो भारतीय जनता पार्टी के 1-2 लोगों से जो बात आई है कि वो तो जो शहीद हुए हैं उनके परिवार की महिलाओं को, उनको बच्चों को उतारेंगे कि हमारे जो है हमको विधवा कर दिया गया, हमारे पति को शहीद कर दिया गया, हमको अनाथ कर दिया गया, और कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को टिकट दे रही है। आप अपराधियों को अगर टिकट देंगे तो कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या करेगा? चुप बैठ जाएगा। लेकिन अब हम लोग चुप बैठने वाले इसलिए नहीं है कि हमें मालूम है कि कांग्रेस में मिलना कुछ नहीं है। जब संदीप सिंह, रोहित चौधरी, अजय कुमार लल्लू जैसे नेता जब तक रहेंगे, अब आप देखिए तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ करके चले गए, बड़े बड़े नेता जो जिनको चुनाव के मद्देनजर प्रियंका गांधी भी उतना सक्रिय नहीं नजर आ रही जिस प्रकार से अखिलेश यादव सक्रिय है, बाकी भाजपा के नेता सक्रिय है।
नहीं, सक्रिय तो देखिए हैं, वो तो नोएडा में कल जनसंपर्क कर रहे थे, कोई मामला होता उसमें वो उनकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और ये जितना कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया था, कार्यकर्ताओं में जोश भरा था, उत्साह भरा था, ये श्रीमती प्रियंका गांधी के द्वारा किया गया था। लेकिन ये जो बैठे हैं 4-5 लोग, ये केवल इनको प्रियंका गांधी जी ने जिम्मेदारी सौंप दी, तो इन्होंने अपने को ताकतवर समझ करके निरीह कार्यकर्ताओं को कुचल रहे हैं, उनकी भावनाओं को कुचल रहे हैं, उनका हनन कर रहे हैं। तो प्रियंका गांधी जी तो लगी है, वो काम कर रही हैं, वो प्रयास कर रही हैं, लेकिन ये चंद लोग जो हैं, ये लोग संगठन को रसातल पे ले जाने का काम कर रहे हैं, और इसका ही हम लोग विरोध कर रहे हैं और लगातार विरोध करते रहेंगे। कष्ट इस बात का है कि हमको एक साजिश के तहत, अध्यक्ष कोई जीवन भर नहीं रहता है, कानपुर में 2 भागों में बंटवा दिया गया। जब कानपुर महानगर से 2 विधानसभाएं हटी, महाराजपुर और कल्याणपुर, तो आज तक हम मेयर नहीं जीत पाए। अब ये भी देखिए, आपको बता दें, अजय कपूर और सोहेल अंसारी के ही दबाव में रोहित चौधरी ने कानपुर को 2 भागों में संदीप सिंह ने बांट दिया, उत्तर और दक्षिण में। हम आपसे दावे के साथ कहें कि लोकसभा का चुनाव जीतना लोहे के चने चबाने के बराबर होएगा, क्योंकि जब दक्षिण का कार्यकर्ता कोई प्रत्याशी होगा तो उत्तर के लोग उसको नजरअंदाज करेंगे, उत्तर का होगा तो दक्षिण के लोग करेंगे। और आज संगठन की क्या स्थिति है जी, तो कानपुर से कांग्रेस को खत्म किया जा चुका है। ये तो आप असंतुष्ट है, इसलिए आपकी बात कह रहे हैं। अच्छा आप बताइए, अच्छा आप एक बात बताइए, हमें कहना नहीं चाहिए, रिजर्व बैंक का जब नोटबंदी हुआ, पूरे देश में 33 रिजर्व बैंक हैं, कानपुर में 15,000 लोगों को घेरने का काम किसने किया नोटबंदी में? नहीं, आपकी उपलब्धता बहुत है, देखिए 6.5 साल आपने बिताए। नहीं तो ये बताइए, अभी इतनी महंगाई बढ़ी, रोज रोज सिलेंडर के दाम बढ़ रहे थे, खाद्य के दाम बढ़ रहे थे, हमारे यहाँ कानपुर में कुछ हो पा रहा था? पीड़ा तो इस बात की है ना कि कार्यकर्ताओं को आपने बांट दिया, जहां बढ़ गया तो अब आप पूरी ताकत से जो है प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो नाराजगियां तो टिकट वितरण से हम में खाली नहीं है, पूरे प्रदेश में है। बिल्कुल, प्रदेश के ये मालूम चल रहा है कि किस प्रकार से आला कमान के जो नीचे बैठाले गए लोग हैं, उन्होंने किसी प्रकार से असंतुष्ट किया वहां के कार्यकर्ताओं को कानपुर के, और कई तरह से गलत तरीके से टिकट वितरण भी हुआ। आगे आप देखिए बने रहेंगे, और हम आपकी ये जो पीड़ा है, ये चीज भी कोशिश करेंगे कि ऊपर तक ये बात पहुंचे कि किस प्रकार से टिकट वितरण को लेके परेशानी जो है कार्यकर्ताओं में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए, अपना समय देने के लिए। धन्यवाद।